फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। वन लाइनर क्वेश्चन के एक नए वीडियो में सभी का मोस्ट वेलकम है। तो फ्रेंड्स, लगातार हम वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और बहुत कम समय में ओनली 10 मिनट में 100 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल से सीधा आप लोग आंसर कमेंट करिए। पहला सवाल है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्स फोर्ट के जीवन पर हमला कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो आंसर होता है दादा भाई नौरोजी। सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट लिखा है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंसर होगा मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट लिखा है मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन जो है ये केरल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण कहाँ हुआ था? तो आंसर होता है दिल्ली में। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आंसर होगा कालपी की लड़ाई में। अगला सवाल है 1857 में शुरू होने वाले प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ था? तो आंसर होगा कोलकाता में। नेक्स्ट सवाल है लिखा गया इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? आंसर होगा भगत सिंह। दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान किसने किया था? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था? तो आंसर होगा 1917 में। नेक्स्ट सवाल है गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब रखा था, कब ग्रहण किया था? तो लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है भारत में स्वराज आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर होता है एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। नेक्स्ट लिखा है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट सवाल है कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था, उसकी हत्या किसने किया था? आंसर होगा उधम सिंह ने। नेक्स्ट है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा कलकत्ता। कहाँ पर? कलकत्ता था। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है जब गंगा गंगोत्री हिमनद से पिघलकर हिम गुफा गोमुख में पहुँचती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? आंसर होगा राखाल दास बनर्जी। महान भारतीय दार्शनिक शंकर ने किसका प्रचार किया था? आंसर होगा अद्वैत का। नेक्स्ट है इलाहाबाद में स्तंभ शिलालेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त की। अशोक महान किस वंश से थे? तो अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला सवाल है लिखा है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा पुरुषपुर या पेशावर। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? तो आंसर है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है अशोक महान का दूसरा नाम क्या था? आंसर होगा प्रियदर्शी। वातापी जो है किसकी राजधानी थी? तो इसका याद रखें चालुक्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है हम लोगों ने भाग्य से मिलन स्थान बना लिया है, यह किनकी कथन है? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट है मैला आंचल के लेखक कौन है? तो आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। ओके अगला सवाल है ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम केरल स्टेट का होता है। हड़प्पा सभ्यता में औजार अस्त्र मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? आंसर होगा तांबा, टीन और कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कौन ब्राह्मवादिनी थी तथा वेदों का कुछ श्लोकों की रचना भी की थी?
तो इसका आंसर होता है लोपामुद्रा। ठीक है, याद रखिएगा लोपामुद्रा। नेक्स्ट है पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि अग्नि का प्रयोग था। नेक्स्ट है मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्टो या थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो रेडियम जो है पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जल में घुलते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या उत्पन्न करती है? आंसर होगा दुर्बल अम्ल। सिरका किसका व्यापारिक नाम है? तो सिरका जो है एसेटिक अम्ल का व्यापारिक नाम होता है। नेक्स्ट लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा निम्न तापमान से। सवाल नेक्स्ट है कि प्रकाश का तरंगी सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा हाइगेंस के द्वारा। जब किसी पिंड पर कोई बल प्रयोग किया जाता है तो उसके एक समान चलेगा, तो आंसर होगा त्वरण से। एक समान त्वरण से क्या होगा? चलेगा। नेक्स्ट लिखा है कि प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होती है? तो न्यूनतम होती है कांच में। नेक्स्ट है जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा? तो आयतन पहले कमता है और बाद में क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है किसी दीपक की बत्ती में तेल ऊपर कैसे उठता है? आंसर होगा कोशिका क्रिया के कारण। मोटर कार में स्पष्ट दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? आंसर होगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है तड़ित चालक किससे निर्मित होता है? तो इसका आंसर होगा तांबा से। नेक्स्ट सवाल है लिखा गया पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो आंसर होगा क्वार्क। ईईजी का प्रयोग किस व्याधि के निदान के लिए किया जाता है? इसका आंसर याद रखिए मस्तिष्क में किया जाता है इसका। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हेनरी बैकुरल। नेक्स्ट है वैद्युतिकी स्त्री आवरक का प्रयोग इसमें क्यों किया जाता है? क्योंकि यह ताप एवं विद्युत के दोनों ही कुचालक होते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आ चुका है। नेक्स्ट लिखा गया कि 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, आम चुनाव हुआ था इसीलिए। नेक्स्ट है भारत के सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्तियां करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत सरकार का प्रथम न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो आंसर होगा महान्यायवादी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे? आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, लिखा गया संविधान में भारत की क्या व्याख्या है? तो राज्यों के संघ के रूप में व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट है शक्ति पृथक्करण का महत्वपूर्ण लक्षण किसका होता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति शासन का। नेक्स्ट है कौन सा संशोधन पक्ष परिवर्तन से निषिद्ध करता है? आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है दमन और दीव को कौन अलग करती है? तो खंभात की खाड़ी अलग करने का काम करती है। नेक्स्ट है भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित होता है? तो आंसर होगा अवशिष्ट पर्वत से। अगला सवाल लिखा है छोटा नागपुर का पठार जो है कैसा पठार है? आंसर होगा स्थलीय प्राय भूमि। नेक्स्ट है किस झील का पानी भारत में सबसे अधिक खारा है? आंसर होगा सांभर झील राजस्थान। नेक्स्ट है सागर में भारतीय सार्वभौम कितनी समुद्री मीलों तक है? तो आंसर होगा 12 मील तक। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड का भाग था जो क्या कहलाता है? तो गोंडवाना महाद्वीप कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर है अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों के जल का फैल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाजीपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है। नेक्स्ट है पाक जलडमरू मध्य भारत को किससे अलग करती है? तो आंसर होगा श्रीलंका से।
नेक्स्ट है नेफा किसका पुराना नाम है? तो नेफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। नेक्स्ट है ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर किसे भारतीय मानक समय माना जाता है? तो 82.5 डिग्री देशांतर को। नेक्स्ट है बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन कौन सा है? आंसर होगा जीडीपी। नेक्स्ट है आबकारी शुल्क क्या है? तो व्यापार सामग्री के उत्पादन पर यहाँ पर संबंधित होता है। नेक्स्ट सवाल होगा, लिखा गया है आईडीबीआई भारत का औद्योगिक विकास बैंक कब स्थापित हुआ था? तो आंसर होगा 1964 में। नेक्स्ट है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसका नाम क्या रखा गया? तो यही फिर बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है MSEA क्या है? तो मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन है। नेक्स्ट है मोडवैट क्या है? तो मोडवैट एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। भागलपुर का कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग जो है वो स्थापित है? आंसर होगा रेशम उद्योग। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लिखा गया भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? तो दूसरों देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर न्यूनतम संभावना वाले प्रतिबंध को रखना। नेक्स्ट है कौन सा संगठन स्थलाकृति सीटों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? आंसर होगा सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अरावली पर्वत समूह किससे संबंधित है? तो आंसर होगा कैमरियन पूर्व महाकल्प से। अगला सवाल, लिखा गया कि त्रिभुवन राजमार्ग जो नेपाल के काठमांडू से शुरू होता है और वह भारत के कहाँ से जुड़ता है? आंसर होगा पूर्वी चंपारण द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा क्षेत्र गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है? आंसर होगा तराई क्षेत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आज का सेट कंप्लीट होता है। प्रतिदिन एक सेट हम कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें टोटल जो आपका दिया गया है 250 सेट है। तो बिल्कुल आज का लगातार चलने वाला है, आप लोग कंप्लीट करते रहिए। बहुत सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर का सवाल आपको मिलने वाला है। तो अभी आपका बीपीएससी चल रहा है, बीपीएससी का बाद जो है वो बिहार एसएससी का सारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।